नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता। दोस्तों, वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। सानिया मिर्जा की डिवोर्स की कहानी, ग्रहों की जुबानी। आज से 13 साल पहले सानिया मिर्जा, भारतीय टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक से लव मैरिज कर ली थी, और ये लव मैरिज का अंत 13 साल बाद हो चुका है। शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली, सानिया मिर्जा ने डिवोर्स ले लिया। तो आइए जानते हैं कि सानिया मिर्जा के चार्ट में जो ये डिवोर्स की कहानी है, ग्रहों की जुबानी ही सुनते हैं। ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां बनी थी उनके चार्ट में कि शादी का अंत डिवोर्स के केस में हुआ। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक बार फिर आप सब दोस्तों से, मित्रों से कहना चाहूँगा, खासकर उन दोस्तों से जो पहली बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल का बटन दबाना ना भूलिए। जो भी वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पर, चाहे वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर केपी या कस्पल इंटरलिंक थ्योरी के केस स्टडी, जो समय समय पर हम आप दोस्तों के लिए अपलोड करते रहते हैं, आप उन्हें मिस मत करिएगा। वैसे तो दोस्तों, मैंने काफ़ी चार्ट जो हैं केपी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो है डिवोर्स के केसेस अपलोड किए हुए हैं, लेकिन आज सानिया मिर्जा का वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी ग्रह स्थितियां बनी उनके चार्ट में कि 13 साल बाद ये शादी जो है डिवोर्स में तब्दील हो चुकी है। तो आइए सानिया मिर्जा के चार्ट को लेकर ही इसको डीकोड करने की कोशिश करते हैं। ये रहा सानिया मिर्जा का चार्ट। तुला लगन का चार्ट है दोस्तों। तुला लगन का स्वामी यानी कि लग्नेश वक्री होकर लगन में ही विराजमान है। मरकरी 9th और 12th भाव का स्वामी होकर वो भी वक्री होकर लगन में विराजमान है। 11th भाव का स्वामी सूर्य, वो भी लगन में है। 7th भाव का स्वामी यदि देखें, मंगल बनता है, जो कि उच्च स्थिति में है 4th भाव में। गुरु एक नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट है, उसकी दृष्टि भी लगन पर जा रही है। क्लासिक में कहते हैं कि यदि किसी भाव का स्वामी अपने भाव को देख ले तो उस भाव की वो संभाल लेता है, उस भाव को संभाल लेता है। अब यदि यहां देखें तो 7th भाव का स्वामी मंगल बनता है, जो कि 4th एस्पेक्ट जो है उसका यहीं पर जा रहा है। सानिया मिर्जा ने लव मैरिज की थी, और लव मैरिज के काफी योग हैं क्लासिक में दिए हुए, लेकिन उनमें से एक बड़ा ही सिंपल योग है कि यदि 5th और 7th भाव के स्वामियों का आपस में संबंध बन जाए तो ऐसा जातक या जातिका लव मैरिज कर लेता है। 5th भाव का स्वामी शनि बनता है, 7th भाव का स्वामी मंगल बन रहा है। शनि मंगल की राशि में है और मंगल शनि की राशि में, दोनों के बीच राशि परिवर्तन हुआ है। तो ये बात क्लियर हो जाती है इनके चार्ट से कि इन्होंने जो है लव मैरिज की थी। अब बात करें कि जब भी हम किसी भाव को देखते हैं दोस्तों, तो क्लासिक में कहा गया है कि उस भाव को, भाव के स्वामी को, उस भाव के कारक के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यहां देखें तो एक शुभ प्लैनेट जो है चंद्रमा विराजमान है। शुक्र और बुध, ये भी दोनों शुभ प्लैनेट है, 7th भाव को दृष्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक 11th भाव का स्वामी सूर्य है, जिसका भी एस्पेक्ट 7th भाव पर जा रहा है। लेकिन तीन तीन शुभ प्लैनेट और उसके बाद भाव के स्वामी की अपने भाव पर दृष्टि है। लेकिन कारक शुक्र पर यदि ध्यान दें, शुक्र जो है दोस्तों इस चार्ट में ये रहा 13 डिग्री 50 मिनट रखता है, यानी कि ये 5वें अनुमास में है। यदि कोई प्लैनेट तुला राशि में हो, 5वें अनुमास में चला जाए, तो ऐसा प्लैनेट जो है विश्व अनुमास में चला जाता है। यहां पर शुक्र जो कि शादी का कारक है, विश्व अनुमास में चला गया। जो प्लैनेट विश्व अनुमास में जाता है वो अपने कारक तत्व को खो देता है, यानी कि शादी का कारक शुक्र है जो विश्व अनुमास में गया, तो यहां से संकेत मिलता है कि इनकी शादी बढ़िया नहीं रहनी चाहिए। दूसरा शुक्र जो है वक्री है, वक्री होकर वो केतु की तरफ बढ़ रहा है। इन दोनों का संबंध भी शादीशुदा जीवन के लिए अच्छा नहीं। इसके अलावा शादीशुदा जीवन के लिए हम D9 चार्ट को देखते हैं। D9 चार्ट में यदि देखें
मैंने एक वीडियो डाला था मल्टीपल मैरिज के योग। वहां पर मैंने डिस्कस किए थे ये सारे के सारे पॉइंट। लेकिन यहाँ पर बड़ा मैं सिंपल छोटा पॉइंट दे रहा हूँ आपको कि इस चार्ट में दिखाई दे रहा है कि यहाँ लव मैरिज है। अब यहाँ पर देखें कि मंगल और शनि का आपस में कोई संबंध नहीं बन रहा। लेकिन यदि फिफ्थ भाव के स्वामी को देखें D9 में, ये रहा D9, ये मंगल है। और मंगल जो हस्ता नक्षत्र पर चला गया, यानी कि चंद्र के नक्षत्र पर गया। सेवंथ भाव का स्वामी मरकरी है, ये रहा मरकरी, जो कि रोहिणी नक्षत्र पर गया। दोनों के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, यानी फिफ्थ और सेवंथ भाव का स्वामी दोनों जो है चंद्र के नक्षत्र पर, चंद्र एट्थ भाव में है, जो कि सीक्रेट रिलेशनशिप की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद जैसे हमने बात की कि सेवंथ भाव में सूर्य विराजमान है, जो कि नाइन्थ भाव के स्वामी है। और आज से 13 साल पहले इनकी शादी हुई थी, तब इनको सूर्य की दशा चल रही थी। सूर्य पर ध्यान दें तो सूर्य आद्रा नक्षत्र पर है, जो कि राहु का नक्षत्र है। ये रहा राहु। अब सेवंथ भाव पर यदि देखें, किसी भी और प्लेनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। सूर्य एक क्रूर ग्रह है। अब इसके स्वामी पर ध्यान दें, वो मरकरी बन रहा है, जो कि अपने से 12वें भाव में है और वक्री भी है। सेवंथ भाव का स्वामी अपने से 12वें में गया और वक्री भी है। और सबसे बड़ी बात, मरकरी जो है, जैसे हमने कहा कि रोहिणी नक्षत्र पर है, और रोहिणी का स्वामी जो चंद्रमा, वो एट्थ भाव में है। यह स्थिति शादीशुदा जीवन के लिए अच्छी नहीं। बात करें शादी के कारक की, तो शादी का कारक शुक्र बना, वो भी वक्री है। यानी कि नाइन्थ भाव में सेवंथ भाव का स्वामी और शादी का कारक दोनों वक्री है। और सेवंथ भाव का स्वामी वक्री होकर सिक्स में चला गया, और चंद्रमा के नक्षत्र पर, जो कि एट्थ भाव में बैठा हुआ, जो कि एक अच्छे शादीशुदा जीवन की तरफ संकेत नहीं कर रहा। इसके अलावा यदि बात करें, गुरु जो है, जो सामाजिक बंधन का कारक है, यदि इसके ऊपर मैलेफिक इफेक्ट आ जाए और ये गुरु लगन सेवंथ और टेंथ से संबंध बना ले, तो ऐसा जातक या जातिका सामाजिक बंधन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहां पर जुपिटर के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट आ रहा है। टेंथ भाव आपके कर्मों का है, शादीशुदा जीवन में निभाए जाने वाले कर्मों का भाव। मंगल यहां पर इंडिकेट कर रहा है, मंगल एनर्जी का कारक है, ऊर्जा का कारक है, अग्रेशन का कारक है। शादीशुदा जीवन में जो कर्म निभाए जाते हैं उनमें अग्रेशन है। राहु अपनी राशि में बैठकर मंगल को लेक्चर दे रहे हैं, भाई शांत रहे, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि गुरु यदि देखें, वो रेवती नक्षत्र पर चला गया, बुध के नक्षत्र पर चला गया। और बुध भी, जैसे हमने बात की, कि सिक्स्थ भाव में बैठा हुआ है। कुल मिलाकर यदि हम बात करें कि जन्म चार्ट में जो कारक शादी का है शुक्र, वो विषुवांश में चला गया, वक्री होकर वो केतु से संबंध बना रहा है। सेवंथ भाव में क्रूर ग्रह सूर्य D9 के सेवंथ भाव में विराजमान है। सेवंथ भाव का स्वामी सिक्स में चला गया, जो कि वक्री है। और खुद वो मून के नक्षत्र पर चला गया, जो कि एट्थ भाव में अपनी राशि में है। और जो कारक है शुक्र, वो भी वक्री है, और उसके अक्ष पर राहु केतु है। अब जब इनको न्यूज आई कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया, अब इनको सानिया मिर्जा को मंगल की महादशा चल रही है। मंगल में मंगल का अंतर चल रहा है। और मंगल की हम बात करें, क्योंकि मंगल जो है हस्ता नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा बनता है। और इस हाउस का रोल जब भी आएगा डिवोर्स केसेस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद ये लिटिगेशन का जो हाउस है फिक्स स्टार्ट होगा। तो कुल मिलाकर सानिया मिर्जा का जो चार्ट है, उसमें शादीशुदा जीवन इतना आसान दिखाई नहीं दे रहा था। और आगे ऊपर वाला जाने। तो आशा करता हूं दोस्तों, ये एक छोटी सी चर्चा जो सानिया मिर्जा के चार्ट पर हमने की, आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार वहां रख सकते हैं। और जल्द ही मिलते हैं एक नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।